हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस देखेंगे और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस भी देखेंगे, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट हुए हैं और जो ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्टेट हुए हैं उसका जर्नल एंट्रीज हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ करण ऑफ गुजरात assuming CGST at the rate 9% and SGST at the rate 9%. First one is purchase goods for rupees 2 lakh from Sumit of Jaipur, Rajasthan on credit. Second one is sold goods for rupees 1,50,000 to Abhishek of Mumbai, Maharashtra and check received. Third one is sold goods for rupees 2,50,000 within the same state on credit. Fourth one is paid insurance premium of rupees 20,000 by check. Fifth one is purchased furniture for office for 60,000 by check. And the last one is payment made of balance amount of GST. जब भी हमारे किसी जर्नल एंट्री में ये नहीं बताया जाए कि वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है या इंट्रास्टेट, तो हमेशा वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ही होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि CGST है 9% और SGST है 9%, तो हम लोग का GST रेट क्या होगा 18%। और हम लोग जानते हैं कि जो IGST है वो एक ही जगह लगता है, तो वो भी हो जाएगा 18%। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अपने जर्नल एंट्रीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख फ्रॉम सुमित ऑफ जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया है कि हम लोग क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं सुमित से, और ये जो ट्रांजैक्शन था वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड द स्टेट से परचेज किया गया है। हम लोग का जो क्वेश्चन में बोला गया था कि ये किसके बुक्स में हम लोग बना रहे हैं, करण के बुक में, जो कि है गुजरात का, लेकिन परचेज कहाँ से हुआ है, जयपुर से, तो ये आउटसाइड द स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इसका हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सुमित, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अमाउंट क्या आएगा। तो हम लोग का कॉस्ट क्या था 2 लाख रुपीज, उसमें ऐड हो जाएगा इनपुट IGST विच इज 2 लाख का 18%, वो हो जाएगा 36,000। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया 2,36,000। अब देख लेते हैं हम लोग अमाउंट के कॉलम में क्या क्या आएगा। परचेज अकाउंट डेबिट में आएगा 2 लाख, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट में आएगा 36,000 और टू सुमित बोल के क्रेडिट साइड में आएगा 2,36,000। अब अगला ट्रांजैक्शन है हमारा, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 टू अभिषेक ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंड चेक रिसीव्ड। हम लोग का बुक्स कहाँ बन रहा था, गुजरात में, लेकिन हम लोग गुड्स कहाँ बेचे हैं, मुंबई में, यानी कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, दैट इज आउटसाइड द स्टेट। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमाउंट क्या क्या आएगा। कॉस्ट कितना था हम लोग का, गुड्स का जो बेचे थे वो था 1,50,000, इसमें ऐड हो जाएगा आउटपुट IGST विच इज 1,50,000 का 18%, जो हो जाएगा 27,000। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो गया 1,77,000। अब हम लोग देख लेते हैं कि अमाउंट के कॉलम में क्या क्या आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा जो हम लोग का टोटल कॉस्ट था, दैट इज 1,77,000। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 1,50,000 और आउटपुट GST अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा 27,000। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2,50,000 विद इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। अब क्या बोला है इस ट्रांजैक्शन में, गुड्स जो सेल हुआ है वो विद इन द स्टेट है, यानी कि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इसमें क्या आएगा, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। एंड क्योंकि यहाँ पे परचेजर का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स लिख देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब देख लेते हैं हम लोग अमाउंट क्या क्या आएगा। तो हमारा कॉस्ट क्या था 2,50,000 ऐड आउटपुट CGST विच इज 2,50,000 का 9%
22,500 होगा वो। फिर ऐड होगा आउटपुट SGST जो कि है 2,50,000 का 9%, अगेन 22,500, और टोटल कितना हो जाएगा 2,95,000। अब देख लेते हैं हम लोग अमाउंट के कॉलम में क्या क्या आएगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट के साइड में आ जाएगा 2,95,000, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2,50,000, एंड आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 22,500 ईच। Moving forward towards our next transaction, which is paid insurance premium of ₹20,000 by check। क्या किया गया है इस ट्रांजैक्शन में? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया चेक के थ्रू। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट क्या क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 20,000, इनपुट CGST में आ जाएगा 20,000 का 9% विच इज 1,800, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 20,000 का 9% विच इज 1,800 टू बैंक अकाउंट 23,600। Moving forward to our next transaction which is purchase furniture for office ₹60,000 by check, यानी कि फर्नीचर परचेस किया गया है चेक के थ्रू। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बिंग फर्नीचर परचेस्ड, और अमाउंट क्या क्या हो जाएगा? फर्नीचर के कॉलम में हो जाएगा 60,000, इनपुट CGST में हो जाएगा 60,000 का 9% विच इज 5,400, इनपुट SGST के कॉलम में हो जाएगा 60,000 का 9% विच इज 5,400, और बैंक अकाउंट में हो जाएगा 60,000 प्लस 5,400 प्लस 5,400 विच इज इक्वल टू 70,800। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनपुट IGST, आउटपुट IGST, इनपुट CGST, आउटपुट CGST, इनपुट SGST और आउटपुट SGST का अमाउंट। तो पहले आता है इनपुट IGST जो कि है 36,000, फिर है आउटपुट IGST विच इज 27,000, और इनपुट CGST कितना था? 1,800 प्लस 5,400, यानी कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम में लगा था और जो फर्नीचर में लगा था विच इज इक्वल टू 7,200। फिर है आउटपुट CGST जो कि था 22,500। फिर आता है इनपुट SGST जो कि था 1,800 प्लस 5,400 विच इज इक्वल टू 7,200, और लास्ट में आता है आउटपुट SGST जो कि था 22,500। इसमें से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि इनपुट IGST इज मोर देन आउटपुट IGST। तो अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज के पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे एडजस्टमेंट होता है। सबसे पहले इनपुट IGST एडजस्ट होता है आउटपुट IGST के साथ। अगर कोई बैलेंस बच गया तो इनपुट IGST बैलेंस होगा आउटपुट CGST के साथ। अब क्या होता है, अगर मेरा इनपुट IGST जब हम एडजस्ट कर रहे हैं आउटपुट CGST के साथ तब कोई बैलेंस नहीं बच रहा इनपुट IGST का, तो जो आउटपुट CGST का बैलेंस है वो किससे एडजस्ट हो जाएगा? इनपुट CGST से। और इन केस अगर इनपुट IGST को एडजस्ट करते टाइम आउटपुट CGST का बैलेंस पूरा खत्म हो जाता है और इनपुट IGST फिर भी बच जाता है तो वो आउटपुट SGST के साथ एडजस्ट होता है, और उसके बाद अगर आउटपुट SGST का कोई बैलेंस बच गया तो वो इनपुट SGST एडजस्ट हो जाता है आउटपुट SGST के साथ। चलिए अब हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ GST और एडजस्टिंग एंट्रीज। तो सबसे पहला कैलकुलेशन है एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट IGST अगेंस्ट इनपुट IGST। तो हम लोग का इनपुट IGST कितना था? 36,000 लेस आउटपुट IGST दैट इज 27,000। तो हम लोग का इनपुट IGST बच गया 9,000। तो चलिए पहले हम लोग इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 27,000 टू इनपुट IGST अकाउंट 27,000, और नरेशन हो जाएगा बिंग IGST एडजस्टेड। इनपुट IGST को आउटपुट IGST से एडजस्ट करने के बाद भी 9,000 बच गया, तो अब ये 9,000 हम लोग आउटपुट CGST से एडजस्ट करेंगे। तो चलिए इसका एडजस्टमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो आउटपुट CGST कितना था हमारा? 22,500, उसमें से लेस हो जाएगा हम लोग का इनपुट IGST 9,000। अब बैलेंस कितना बच गया हम लोग का आउटपुट CGST का? 13,500। यहाँ क्या हुआ, हम लोग का IGST पूरी खत्म हो गया है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो बैलेंस बचा है आउटपुट सीजीएसटी से उसमें से इनपुट सीजीएसटी लेस कर देंगे जो कि था 7200। तो अब जो हम लोग का बैलेंस अमाउंट है दैट इज 6300, ये हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 22,500 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 9,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 7,200 टू बैंक अकाउंट 6,300। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सीजीएसटी एडजस्टेड एंड बैलेंस अमाउंट पेड। अब हम लोग का क्या बच गया, आउटपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का एडजस्टमेंट। तो वो भी देख लेते हैं। हम लोग का आउटपुट एसजीएसटी कितना था 22,500, उसमें से लेस हो गया इनपुट एसजीएसटी विच इज 7,200। तो अब जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज 15,300, ये हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं हम लोग। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 22,500 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 7,200 टू बैंक अकाउंट 15,300। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एसजीएसटी एडजस्टेड एंड बैलेंस अमाउंट पेड। तो हम लोग का जर्नल्स और वर्किंग नोट एक साथ एक बार देख लेते हैं। तो ये किसके बुक्स में हम लोग बना रहे थे, करण के बुक्स में। तो इसका क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ करण जर्नल। ये रहा हमारा सारा जर्नल्स। और ये इसमें आउटपुट आईजीएसटी के बाद WN2 लिखा हुआ है क्योंकि ये जो हम लोग अमाउंट निकाले थे ये वर्किंग नोट 2 में निकाले थे। और इसमें आउटपुट सीजीएसटी के बाद लिखा हुआ है WN3, यानी कि जो अमाउंट इसमें निकला है वो वर्किंग नोट 3 से निकला है। सिमिलरली आउटपुट एसजीएसटी के बाद लिखा हुआ है WN4, यानी कि ये जितना हम लोग का अमाउंट निकला है ये वर्किंग नोट 4 से निकला है। और ये रहा हमारा वर्किंग नोट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।